अगर मार्केट में कोई चीज़ अच्छी हो और किसी का काम अगर आप मार्केट में अच्छा लगे तो उसकी तो वीडियो बनती है। आज हम बात कर रहे हैं ये वाली मीटियोर 350 की। ये संजय भाई की गाड़ी है और एक्चुअली ना इसमें हम लोग ये पीछे वाला सस्पेंशन रिप्लेस करने के लिए गए थे। तो एग्जैक्टली क्या हुआ था, ये वाला जो शॉकअप है ये लीक हो गया था और उसकी जगह पे मैं ये एंड्योरेंस के नहीं, गैब्रियल के इस टाइप के आते हैं, थंडरबर्ड में आते थे, लेकिन अभी एंड्योरेंस ने खुद का ये वाला प्रोडक्ट, ये शायद मेरे हिसाब से क्लासिक के है, तो ये वाला मैं ढूंढ रहा था। तो इसके लिए हम लोग ग्रैंड रोड गए थे लेकिन हमको वहाँ पे मिला नहीं, राम मोटर्स में गए थे। फिर हम लोग आए मुलुंड में, हमने इसको डाला और इसकी स्पेशलिटी बताता हूँ। इसके अंदर ना ये एक रबर का पार्ट होता है, तो ये पूरी तरीके से ना सस्पेंशन को कभी पटकने नहीं देता और इसका जो फील है वो भी बहुत सही है। ऑल ओवर ये कुछ 3,500 रुपये के आसपास थे, बट वर्थ है। बस इसकी फ़िटिंग थोड़ी सी उल्टी है। ये जनरली सिलेंडर जो रहता है वो यहाँ पे रहता है, बट ये इसके साथ मैच नहीं होते, इसके लिए जो टेक्नीशियन है उसने उल्टा लगाया हुआ है। अगर किसी को मीटियोर 350 का सस्पेंशन अच्छा करवाना है तो ये वाले शॉकअप डलवा दीजिए एंड्योरेंस के। इसकी कॉस्टिंग अराउंड 3,500 रुपये के आसपास लेबर के साथ आई है। और एक चीज़, ये वाले साइड में भी इसकी फ़िटिंग कुछ इस तरीके से है। ये यहाँ पे हल्का हल्का टच होता है, बट इससे कोई एज सच फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये वाले जो गार्ड को ये टच होता है, बट इसकी कोई ऐसी आवाज़ नहीं आ रही है। मैंने पर्सनली इसको टेस्ट करके देखा हुआ है पीछे बैठ के, तो ऐसी कुछ आवाज़ नहीं है। तो कसं काय मंडळी ना, आई होप आप लोग सब लोग अति उत्तम होंगे। आज हम बात करेंगे मीटियोर 350 के सीट के मॉडिफिकेशन और सस्पेंशन के मॉडिफिकेशन के बारे में। मैं पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा, कहाँ पे क्या काम करवाया है ये भी मैं इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो ये वाली जो मीटियोर 350 है ये 2019-20 के आसपास का मॉडल है, तो ऑलमोस्ट इसको 5 साल हो चुके हैं। और इसके जो सीट का फोम है वो एक्चुअली पूरी तरीके से बैठ गया है, पूरा सेटल हो चुका है, तो इसमें कोई कुशन नहीं बचा हुआ है। तो ये वाली गाड़ी पे जनरली तकलीफ़ नहीं होती, बट मैंने राइड किया था चरनी रोड तक। आगे वाली सीट इसकी इतनी ब्रॉड है कि इसके ऊपर कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर कमर दर्द होती है। सस्पेंशन ख़राब था वो एक रीज़न था, लेकिन सीट में कंफर्ट इसके अच्छे खासे होने के बावजूद भी सीट बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही थी। तो इन्होंने ना स्टार्टिंग में पीछे वाला जो सीट है उसको कटिंग करना चालू कर दिया। पुराना वाला फोम जो है ये पूरा निकालेंगे इसका, ताकि इसके ऊपर एक नई फोम की लेयर या पूरा नया फोम इसके ऊपर चढ़ाया जाए। तो एक सेक्शन तक इसको हमने काटा और आगे वाला पोर्शन पूरा इसके लिए नहीं काटा, क्योंकि पीछे तक हमको थोड़ा सा कुशन चाहिए था और हमको हाइट भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा चाहिए थी, तो आगे वाला पोर्शन इसके लिए रखा हुआ है। ये जो नया वाला जो आप लेयर देख रहे हो ये एक पूरा फोम का रेडीमेड पार्ट है, तो इन्होंने इसके ऊपर इसको सेट करके देखा। और बस यहाँ पे हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि जो हम सीट एक्सटेंड कर रहे हैं वो कहीं जब पीछे जाके टच तो नहीं हो रही है। अब जिस तरीके से पीछे की सीट काटी थी वैसे ही यहाँ पे बेस को मार्किंग करके ये आगे की भी सीट अभी इसको कट कर देंगे। बेस इसके लिए मार्किंग किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ एक कट करने के पहले आइडिया लगे, क्योंकि ये फ्लैट नहीं, ये थोड़ी सी कर्व सीट है, इसकी वजह से। अब जहाँ पे मार्किंग की थी उस मार्किंग को पकड़ के वहाँ से पुरानी वाली सीट कटिंग की जा रही है। बट मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ, क्योंकि मीटियोर की जो फ्रंट की सीट है उसका बेस बहुत बड़ा है, फिर भी स्टिल राइड करते टाइम मुझे बैक पेन हो रहा था। और जब मैंने इसका फोम देखा ना तो ये फोम थोड़ा सा सेटल हो चुका था। अब पीछे वाली सीट यहाँ पे कटिंग होके उसकी पेस्टिंग चल रही है, इसकी जो लाइन लेवल है वो थोड़ी सी मैच करके अभी इसकी पेस्टिंग होगी, फाइनल नहीं है ये। और यहाँ पे जो फ्रंट वाली सीट है वहाँ पे एक कुशन टाइप जेली टाइप पैड था, वो उन्होंने निकाल दिया, क्योंकि वो गैप मेटल और सीट के बीच में सेंटर पीस में गैप फिल करने के लिए था। तो वो निकाल के वो चेक कर रहे हैं कि बीच का जो हॉलो पोर्शन है वो कैसे रिएक्ट करेगा वो निकालने के बाद। अभी जिस तरीके से पीछे वाले सीट में एक रेडीमेड कुशन था वैसे ही फ्रंट में भी इसका रेडीमेड कुशन था। और पूरे सीट के वर्क में मेरे को ये रेडीमेड वाले जो पोर्शन है जिसमें कट पेस्ट बहुत कम होता है, वही चीज़ की वजह से मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। तो बीच का जो सपोर्ट है वो चेक कर रहे हैं कि कितना उसमें गैप है। यहाँ पे अभी ये जो पीछे वाली सीट है जिसके ऊपर एक नया लेयर चढ़ाया गया है, इसकी जो फिनिश है इसको स्मूथ करने का काम चल रहा है, ताकि इसके ऊपर जब रेक्सिन लगाया जाए तो उसके ऊपर कोई रिंकल या कोई भी अनइवन सरफेस ना दिखे, इसके लिए इसको स्मूथ किया जा रहा है। और जो बीच वाला सीट का जो मेश वाला पार्ट था
उस जगह पे अभी वो मेश वाला पार्ट हटा के वहाँ पे फोम फिलअप किया जा रहा है, ताकि सीट में बैठने के बाद ऐसे एकदम ऐसे ना लगे कि वहाँ पे कुछ हॉलो पार्ट है या सीट उसके अंदर बैठ गई है। इसके लिए बिकॉज मेन जो जहाँ पे आप बैठते हो वो सेंटर वाले पोर्शन पे वो मेश था, इसकी वजह से उसको ये फोम से पुराने वाले फिलअप करने का काम चल रहा है। और अगर आप थोड़ा गौर से देखोगे तो मीटियोर की पीछे वाली जो सीट है वो बहुत नैरो है, और अगर आप अभी पीछे वाले साइड से देखोगे तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि इसका बेस कितना वाइड हो चुका है। पीछे वाले को बैठने के लिए ये कितना कंफर्टेबल हो चुका है, ये वाले व्यू से आपको पता चल जाएगा। अब सीट की पोजीशन कंफर्टेबल है कि नहीं ये जानने के लिए हमने उसको बाइक के ऊपर रख के एक बार टेस्ट कर लिया, ताकि पता चले कि बैठने के लिए कितना कंफर्टेबल है और पैर फ्लोर तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप गाड़ी के ऊपर बैठते हो। तो सीट बैठने में कंफर्टेबल थी, बट इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल था कि इसके ऊपर रेक्सिन का कलर कौन सा लगा है, क्योंकि पुरानी वाली सीट ब्लैक थी और नई वाली मीटियोर 350 पे एक नया कलर आया हुआ है। तो मेरे दिमाग में कुछ ब्राउन कलर का थीम चल रहा था। दुकान की लोकेशन रिकॉर्ड करने के टाइम पे जो मैंने ब्राउन कलर फाइनल किया था उसमें संजय भाई ने और एक कपड़ा ढूंढ के निकाला, और सीरियसली ये वाला जो कपड़ा था और उसका टेक्सचर था वो लेफ्ट साइड वाले दोनों भी ब्राउन कलर से एट पार था। कपड़े सिलने वाले दर्जी की तरह इन्होंने दाएं बाएं ऊपर नीचे मेजरमेंट लेके सिलाई का काम चालू कर दिया। सिलाई का काम दिखने में भले ही कितना भी आसान हो, लेकिन आपके सीट के ऊपर किए हुए काम के फुल मार्क्स आपकी स्टिचिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। कहा था ना मैंने आपको, स्टिचिंग का वर्क एक नई जान लेके आती है आपके सीट पे। तो यहाँ पे फ्रंट वाली जो सीट है उसकी फाइनल फिटिंग चल रही है। एक साइड से स्टेपल उन्होंने कर दिया है और अभी दूसरी साइड से स्टेपल कर रहे हैं। फिर इसके बाद फ्रंट वाला पोर्शन होगा और फिर वो देखेंगे कि और कुछ कहीं पे भी एडजस्टमेंट होनी बाकी है, बिकॉज ये जो बॉर्डर लाइन है वो प्रॉपरली उसके एज के साथ मैच हो जानी चाहिए, उस तरीके से इसकी फिटिंग होगी। और पूरे 2.5-3 घंटे की मेहनत के बाद फ्रंट सीट का ये वाला लुक आपको कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और पीछे की सीट लगने के बाद हमने जो काम करवाया वो हमको वर्थ लगा, मतलब ये फिटिंग होने के बाद मजा आ गया भाई। फिर भाई ने धीरे से पूछा बैकरेस्ट का कलर चेंज करना है या वैसे ही रखना है, जिसको एक्चुअली हम लोग भूल गए थे इस काम के चक्कर में। तो यहाँ पे बैकरेस्ट पे काम चल रहा है, इसका भी कलर फाइनली चेंज कर दिया है ब्लैक से ब्राउन, और फिटिंग कुछ इस तरीके से है, फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से दिखता है। अब ये वीडियो को बनाने का मेन रीज़न ये था कि मुझे इसका काम बहुत पसंद आया, बहुत नीट एंड क्लीन था। और दूसरी बात, मुझे इतने सारे कस्टमर होने के बावजूद भी वो बंदे का जो काम करने का तरीका है, जो स्टाइल है, जिस तरीके से उन्होंने इतने सारे कस्टमर हमारा काम चलने के बावजूद भी हैंडल किए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा उस बंदे का। तो इसके लिए मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बनाएंगे। मुझे उन्होंने पूछा भी था कि आप व्लॉग बनाते हो क्या, तो मैंने बोला मैं व्लॉग नहीं बनाता फिलहाल करंटली, बट मुझे काम अच्छा लगा, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया। तो ये है उस शॉप की डिटेल्स। अगर आपको किसी को जाना रहेगा तो अभिजीत को एक बार फ़ोन करके चले जाना। अपने हरि निवास सर्कल के आगे जस्ट एक लेफ्ट आएगा, उसके अंदर की तरफ ये शॉप है। मैंने वीडियो में भी दिखाया हुआ है कि कहाँ पे एग्जैक्टली उसका लोकेशन है। अब मुझे ये भी पता है मार्केट में बहुत सारे तरीके के फोम्स आते हैं डिफरेंट टाइप के, बट मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा था। मैंने गाड़ी चलाई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। थोड़ी सी हाइट भी बढ़ गई है, और ओवरऑल अगर आपको इसका लॉन्ग टर्म का रिव्यू चाहिए या ज़्यादा किलोमीटर्स 100 किलोमीटर्स या 150 किलोमीटर्स का इसका लॉन्ग रेंज का रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।